बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ्स के चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। 1.2 सॉल्व करने से पहले आज की मैं इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। फर्स्ट टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ वन रो हो। इट हैज़ ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल, this is a row matrix because it has only one row. Similarly, this is also a row matrix because it has also one row. Second हमारे पास टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल, this matrix has one column only. This is one column, so this is called column matrix. थर्ड टाइप हमारे पास मैट्रिक्स की है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular matrix if number of rows is not equal to number of columns. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास रोज़ कितनी है, 1 2 3 और कॉलम्स कितने हैं, 2। सो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2। दिस इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली, this is also a rectangular matrix because it has 2 rows but 3 columns. इसमें आप एक बात और याद रखिएगा, किस तरह से आप निशानी रख सकते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अगर इन ब्रैकेट्स को मैं क्लोज करूं लाइक दिस, इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। ओके, like this is a rectangle and this is also a rectangle. फोर्थ टाइप हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is called a square matrix if number of rows is equal to number of columns. यानी अगर किसी मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is a square matrix because it is having 2 rows and 2 columns. Similarly, this is also a square matrix because it is having 3 rows and 3 columns. फिफ्थ टाइप हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। A matrix is called null or zero matrix if all the entries are zero. यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ नल मैट्रिक्स, दिस इज़ ऑल्सो अ नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। मीन्स ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए कि ए मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम बना के लिख देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मैं ट्रांसपोज लूँगी तो ये जो रो है, फर्स्ट रो, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड रो जो है इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देखें कि ए का ट्रांसपोज लेने से सेम हमारे पास वही वैल्यू आई है जो ए की इनिशियली वैल्यू थी। मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव के इक्वल आए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका हम ट्रांसपोज लें और ये ए के नेगेटिव के इक्वल आए तो मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ए गिवन है 0 2 -2 एंड 0। इसका मैंने अब ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में अगेन रो को 0 2 ये फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख लेना है लाइक दिस। ये सेकंड रो है हमारे पास, इसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन याद रखना है 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियली ये हमारे पास ए था, माइनस ऑफ ए मीन्स हमने ए का जब ट्रांसपोज लिया तो ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। 8th हमारे पास टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix is a matrix in which at least one of the diagonal entries should be non-zero। यानी जो डायगनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूँ कि डायगनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं। ये हमारे पास डायगनल एंट्रीज़ हैं, ठीक है। अदर जो है वो नॉन डायगनल एंट्रीज़ वो हमारे पास सारी ज़ीरो होनी चाहिए। यानी डायगनल एंट्रीज़ में से या तो सारी नॉन ज़ीरो हों या कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो एंड ऑल अदर नॉन डायगनल एंट्रीज शुड बी ज़ीरो। इस टाइप के मैट्रिक्स को डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूँ। ये भी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखें ये डायगनल एंट्रीज़ हैं, इनमें से उन्होंने कंडीशन ये रखी थी कि कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है कि एटलीस्ट वन डायगनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो एंड ऑल अदर एंट्रीज नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। सो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सच अ मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगनल एंट्रीज आर वन एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। यानी अगर यहाँ पे डायगनल में हमारे पास तीनों 1 1 और 1 आ जाएं और नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हियर डायगनल एंट्रीज शुड बी 1 and non-diagonal entries should be 0. So such matrix is called identity matrix. Similarly, one more example. ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास 0 हैं। लास्ट हमारे पास टाइप है स्केलर मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगनल एंट्रीज शुड बी सेम अदर देन 1 एंड नॉन डायगनल एंट्रीज शुड बी 0। यानी इसका मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगनल एंट्रीज हैं उनको सेम होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 1 अगर हो जाएगा तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा एंड नॉन डायगनल एंट्रीज शुड बी 0। फॉर एग्जाम्पल, here diagonal entries should be same like 4 4 or 4 and non diagonal entries should be 0। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि डायगनल एंट्रीज सेम तो होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। अगर 1 होंगी तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों के लिए मैथ्स के किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें।
ताकि मेरे इस चैनल से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।